वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। और आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 को एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीक जो एनालिसिस किया था वो सारा इसका ड्राइंग आपको आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस का ड्राइंग ड्रॉ किया है, एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट का किया है। अब हम लोग आज देखते हैं कि अब इस हालात में क्या है। तो पिछली बार जो मैंने आपसे ये बताया था कि देखो भाई ऐसा है कि निफ्टी जो है इसने रेजिस्टेंस को हिट किया है, दोनों रेजिस्टेंस को हिट किया है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी और हॉरिजॉन्टल लाइन के रेजिस्टेंस को भी हिट किया है। तो अब इसके हिट करने की वजह से क्योंकि इसको ब्रेकआउट नहीं मिला है तो अब एक हफ्ता तक ये सस्टेन करेगा। और यही हुआ है कि इन दोनों लाइन के बीच में मार्केट जो है वो मूव किया है और मार्केट के अंदर हल्का फुल्का प्रेशर देखने को बना था। लास्ट डे के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि फ्राइडे के बारे में बात करें, तो उसने इस सपोर्ट को जरूर तोड़ा है और तोड़ने के बाद वहीं से इसने रिकवरी कर दी है। तो अब देखना यह है कि अगला वीक निफ्टी 50 के मामले में किस तरीके से रहता है। तो ड्राइंग सारे के सारे अभी वैसे ही रहेंगे, इसका रिलेवेंस इस बार भी बाकी है क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों का दोनों ही दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के बीच में ही हुआ है। यानी ये मेरा एक मेजर लाइन है, मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक मेजर सपोर्ट इसको हम इसलिए भी बोल दे रहे हैं क्योंकि एक तो यहाँ से इसने रिकवरी किया है और दूसरा यह है कि सबसे जो शुरुआती सपोर्ट है, यानी कि सबसे जो नजदीकी सपोर्ट लाइन है वो यही है। तो मेरा क्लोजिंग भी इसी सपोर्ट लाइन के आसपास हुआ है जहां पर हमको बायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि इसको 1 आवर के चार्ट पर देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट जो है मूव किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर जो रिकवरी आपको दिख रही है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हुई है ना। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है और उसके बाद नीचे गया है और नीचे जाने के बाद शॉर्ट कवर किया है, फिर बाई ने अपना रंग दिखलाया है। लेकिन यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि जो पहले जो मेरा रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और प्लस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसमें से कोई भी अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत यहाँ पर अभी वैसे दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय ये कि एक बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रांग रिकवरी हुई है। इस रिकवरी के बेस पर बुल्स बने हैं, बायर्स आए हैं, लेकिन ये बायर्स टिके रहेंगे या यहाँ से बेचना शुरू करेंगे ये डिसिसिव होगा जब या तो ये इसके ऊपर से निकल जाए या फिर हमको यही रंग रूप दिखने को मिले अगले हफ्ता भी। तो इसके लिए इसको फाइनली समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ये 1 आवर के चार्ट पर कल का कंडीशन किस तरीके से हुआ है। तो हम इसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 1 आवर का चार्ट है। अब ये जो 1 आवर का चार्ट है इसमें हम लोग देखते हैं तो मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पर। तो पहला आवर तो मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है क्योंकि इसने सपोर्ट वाला लाइन तोड़ दिया था, प्रेशर बना हुआ है। दूसरा आवर में मार्केट ने भी प्रेशर बनाया है, लेकिन थोड़ी रिकवरी यहाँ पे दिखी है, शॉर्ट कवरिंग इसमें यहाँ पे दिखी है और इसके बाद एक बड़ा रैली नहीं सॉरी एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखा है जो बहुत ज्यादा बायर्स के साथ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो रेगुलर बायर्स बने हैं, यानी रिकवरी आई है, लेकिन हम लोग अभी भी उसी रेंज के अंदर है जो मेरा रेजिस्टेंस लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत एग्रेसिव बाइंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि देखना पड़ेगा कि जब तक ये लाइन को क्रॉस नहीं कर जाता है, यानी रेजिस्टेंस के लाइन को क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक हमारे सामने अभी भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, इसको ध्यान दीजिए कि पहला कैंडल देखिए ये कितना एग्रेसिव कैंडल है, वॉल्यूम भी इसका एग्रेसिव है। एग्रेसिव वॉल्यूम मतलब ये है कि पुराने सारे सेलर्स को ये खा गया। इसके बाद जो अगला वॉल्यूम बना है, अगला कैंडल बना है, वॉल्यूम तो अच्छा खासा है यहाँ पर भी मौजूद, लेकिन कैंडल के अंदर उतने बायर्स नजर नहीं आ रहे हैं, यानी अगला कैंडल छोटा है इसका, इसके बाद वाला कैंडल भी इसी के बराबर है। इसके बाद एक कैंडल जो आया है बायर्स का, ये भी पहले से छोटा है। अगला जो बायर्स का कैंडल आया ये पहले से छोटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो कुछ बायर्स आए थे, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा बन गया था, मार्केट को भी लगा कि चलो भाई ठीक ठाक प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो जो बायर्स ने यहाँ मजबूती दिखाई है, हर अगले घंटे पर वो बायर्स के अंदर हम एक कमी देखने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पर भी बायर्स है,
लेकिन अब आप यहाँ पर बायर्स, मौजूदा बायर्स को देखिए, यहाँ पर के मौजूदा बायर्स को देखिए, आपको दिखेगा कि ये कितना कमजोर है। यानी अब यहाँ पर हो सकता है कि सेल का मोमेंटम आना शुरू हो जाए। दूसरा चीज, अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान लगा करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि बायर्स जब लगातार आ रहे थे तो क्लोजिंग जो इसको मिल रहा था वो हमेशा पिछले कैंडल से बेटर क्लोजिंग दे रहा था। हम इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, लेकिन जो लास्ट वाला जो क्लोजिंग है, इन दोनों के बीच का गैप देखिए, ये गैप इतना सट गया है, जैसे लग रहा है कि भैया अब बायर्स यहाँ पर खत्म होने वाले हैं, अब ज्यादा बायर्स बचे नहीं हैं, और इस 5 घंटे का जो प्रॉफिट यानी कि जो तेजी आई है, अब शायद इसको भुनाने का काम शुरू हो जाए। तो क्या होगा अगले हफ्ते का स्ट्रेटेजी? सेम स्ट्रेटेजी जो पिछले हफ्ते था। वो क्या होगा? अलर्ट रहेंगे। हम वापस फर्स्ट आवर में आ जाते हैं। क्या होगा कि हम अलर्ट रहेंगे। अभी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। अभी मार्केट इसी जोन के अंदर है, एक डार्विस बॉक्स की जैसे शक्ल बना रही है। यहाँ पर अभी हमको बहुत एग्रेसिव बाइंग करने की जरूरत नहीं होगी। एग्रेसिव बाइंग हम तब करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तक एग्रेसिव बाइंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां तक हो सकता है कैश को पोजीशंस में बना करके, सॉरी, कैश को अपने फंड में रखिए, ताकि अच्छे मौके मिलने पर आप इसको काम कर सके, जैसा ये मौका आज फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को दिखा है। ठीक सेम चीज ये रिकवरी और सेम ये रिकवरी आप देख सकते हैं कि एक ही जैसा है। इसकी क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के आसपास है, इसकी क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के आसपास है ना। इसके क्लोजिंग में सेलर्स आए थे, इसके क्लोजिंग में बायर जो है वो काफी एक्सक्यूज हो चुके हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए निफ्टी 50 के अंदर हम लोग अभी बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करने के कंडीशन में नहीं है। तो ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। मेरे एनालिसिस में कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कुछ सालों से इस पर काम कर रहा हूं, तो मुझे इसका थोड़ा बहुत तजुर्बा है। तो लेकिन आप जब फैसला लें अपने बारे में तो किसी अच्छे, मुझसे बेटर आदमी के साथ आप मिल करके बैठ करके इससे तजुर्बा हासिल करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। नो एग्रेसिव बाइंग, नो एग्रेसिव सेलिंग, बल्कि हम इसको एक बॉक्स के अंदर, जब तक पूरा डार्विस बॉक्स बन जाता है वो, तब तक हम लोग, हाँ, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग रोजाना तकरीबन यहाँ पर कुछ ना कुछ एनालिसिस करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।